पर जहाँ जहाँ वृक्ष पंचवटी के वृक्ष आज जो का वृक्षारोपण हो रहा है, ऐसे स्थान है। और महत्वपूर्ण स्थान है पंचकुला, जहाँ आज के इस कार्यक्रम के साथ साथ वहाँ भी एक बड़ा उद्घाटन, लगभग 100 एकड़ का जो वन है उसका उद्घाटन वहाँ हो रहा है। वहाँ पर जुड़े हमारे स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी, विधायक श्री सुभाष सुरा जी, इनकी जानकारी मिली है। और भी हमारे विधायक अथवा अन्य सज्जनवृंद वहां जुड़े होंगे। सभी हमारे अधिकारीगण, सज्जनवृंद, पत्रकार मित्रों, साथियों, छायाकार मित्रों, साथियों, बहुत ही एक आज का दिन, इसको कहूंगा पवित्र दिन है। वैसे तो पर्यावरण का कोई दिन नहीं होता, हर सुबह जब निकलती है, हर दिन जब चढ़ता है तो पर्यावरण का द्योतक है। लेकिन चूंकि विश्व भर में जब इसकी चर्चा चली, 1972 में यूएनओ में एक ही प्रस्ताव रखा गया कि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए इसको कम करना है तो पर्यावरण को बढ़ावा देना होगा। और वो चर्चा करने के बाद 5 जून 1974 से पहली बार ये विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया है। प्रसन्नता की बात है, मुझे जानकारी दी गई है कि ज्योतिषर पर स्वामी ज्ञानानंद जी भी जुड़े हैं, तो मैं स्वामी ज्ञानानंद जी को भी प्रणाम करता हूं। तो इस नाते से 5 जून 1974 पहला विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया। और तब से न केवल किसी एक देश में बल्कि पूरी मानवता जाति को उसका कल्याण करने के लिए पूरे विश्व में ये पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है। हम भी लगातार पिछले कई वर्षों से इस पर्यावरण दिवस के ऊपर कैसे वृक्षारोपण, पौधारोपण, हमने स्कूल विद्यार्थियों में भी कार्यक्रम शुरू किया था 3 साल पहले पौधगिरी नाम से, और 22 लाख विद्यार्थियों ने पहले वर्ष में पौधे लगाए थे। एक आकर्षक योजना भी उनको दी गई थी कि 50 रुपए का एक आर्थिक, जिसको कहना चाहिए एक अनुदान, एक लाभ, ये हर विद्यार्थी को हर 6 महीने के बाद दिया जाएगा। और 3 वर्ष तक 6 बार ये पैसे उसको, केवल इसलिए कि उस पौधे का संरक्षण, उसकी देखभाल, क्योंकि पौधा लगाना आवश्यक तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा आवश्यक उस पौधे की रक्षा करना है। बड़ा एक कष्टदायक पहलू है कि जितने पौधे हम लगाते हैं उनकी जो लाइफ है, जो उनकी सुरक्षा करने के बाद उनकी जो रेशियो आ रही है वो बहुत कम आ रही है। अभी मात्र 8 से 10% रेशियो आ रही है कि अगर हम 1 लाख पेड़ लगाते हैं तो 8-10 हजार ही जीवित बचते हैं, बाकी अर्ली 2 साल में, साल में समाप्त हो जाते हैं। क्यों? हम लगाते हैं शौक से, लेकिन उसके बाद में जितनी देखभाल रखनी होती है वो नहीं रख पाते हैं। तो आज के दिन ये भी हमको ध्यान रखना होगा कि पर्यावरण को यदि सुरक्षित रखना है तो केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि उस पेड़ की सुरक्षा, जैसे हम अपने परिवार में एक शिशु, एक बालक पैदा होने के बाद उसकी परवरिश करना, यह परिवार का दायित्व होता है। तो ऐसे ही एक पौधे को लगाने के बाद उसकी परवरिश करना, ताकि वो एक अच्छा वृक्ष बन सके, ये भी बहुत जरूरी है। तो इस नाते से विश्व भर में ये कार्यक्रम माना कि 46 साल से शुरू हुआ, लेकिन ठीक हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि हम कोई 46 साल से पर्यावरण के प्रति जागरूक हुए, ऐसा नहीं है। हम तो आदि अनादि काल से, जब से हमारे संस्कारों में एक हमारी संस्कृति में उल्लेख आता है कि हम प्रकृति के पूजक हैं और प्रकृति के प्रति हमारी आस्था है, श्रद्धा है। हम उनकी पूजा भी करते हैं, उनकी सुरक्षा भी करते हैं। ठीक बताया कि हम रात को उनको छेड़ते भी नहीं हैं,
उनमें भी जीवमान इकाई है वो, तो इसलिए उसको कष्ट ना हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार का विषय हमारे रंजन, क्या नाम, विकल्प रंजन, इस नौजवान ने इस कविता के माध्यम से जो उद्गार प्रकट किए, भावना से ओतप्रोत है कि हम पेड़ों को काटते हैं। अब जो शरीर नश्वर हो जाए तो उसको तो रखने का कोई उपयोग नहीं होता, जैसे हम सामान्य जीवन में करते हैं। पेड़ अगर सूख के गिर जाए, टूट जाए, उसका उपयोग तो, जैसे ये मुगल कैनाल जिसको हम कह रहे हैं कि 80 एकड़ जमीन के ऊपर वन का वृक्षारोपण करके और उसका एक शिलान्यास किया गया, उसको शुरू करने का संकल्प लिया गया है। जब इस वन की कल्पना की गई, इसके नामकरण की बात आई, तो जो हमारे सामने जितने भी नाम अभी इस वीडियो में बताए गए, वो सब नाम सामने आए और मुझे कहा गया कि इसका नामकरण करने के लिए कोई एक नाम इसमें से चुना जाए। नाम जब सब बताया, चितवन है, पक्षी वन है, अंतरिक्ष वन है, नक्षत्र वन है, तपोवन है, आरोग्य वन है, नीर वन है, ऋषि वन है, पंचवटी वन है, स्मरण वन है, सुगंध वन है, इतने सारे नाम आए। तो उसमें मैंने कहा कि वन तो सारे अच्छे हैं, ये सारे वनों का प्रारूप 80 एकड़ में बनना भी चाहिए, लेकिन कोई एक ऐसा नाम जो इन सबको समेट सके अपने अंदर, ऐसा कोई नाम लाना चाहिए। तो तब जाकर के ध्यान में आया कि आजकल जो महामारी है, इस महामारी में जो सबसे ज्यादा हमको समस्या पैदा हुई, तो हमारी इस जीवन प्राण वायु की, ऑक्सीजन की समस्या हुई। आखिर ये पेड़ ऑक्सीजन ही तो देते हैं, छाया भी देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन जीवन दायिनी सबसे ज्यादा प्राणवायु ऑक्सीजन, तो इनका सबसे बड़ा उपयोग है, उसका कोई विकल्प नहीं है। बाकी चीजों का विकल्प कोई ना कोई हम खोज सकते हैं, लेकिन प्राणवायु ऑक्सीजन का कोई विकल्प नहीं है। तो तब उसमें से ये विषय अचानक, इसका नाम क्यों नहीं हम ऑक्सीवन रखें, तब इसका नाम रखा गया ऑक्सीवन। यूनिक नाम है, पहले कभी हमने सुना भी नहीं। ये सब पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन की कितनी कठिनाई हमको आई है, कभी पता नहीं था कि ऑक्सीजन का इतना महत्व होता है। पहले भी बीमार होते थे, अस्पतालों में जाते थे, ऑक्सीजन लगती भी थी, लेकिन थोड़ी बहुत ऑक्सीजन लगती है, उसका काम आता है। अब कोरोना में हजारों लाखों टन ऑक्सीजन देशों दुनिया को जरूरत पड़ी। हमने भी हरियाणा में अस्पतालों में 300 मीट्रिक टन जो कम रही, वो सप्लाई थी। आज जगह जगह ऑक्सीजन के प्रबंध किए जा रहे हैं, मैकेनिकल तरीके से। मैंने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इनका प्रबंध किया गया, पीएचसी लगाए गए, ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट लगाए गए, लेकिन वो सब कृत्रिम चीजें हैं, बनावटी चीजें हैं। आखिर प्रकृति को हम भूल गए, जो प्राकृतिक ऑक्सीजन को मिलती है उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसी में से आज एक बहुत अच्छा एक संदर्भ बना है कि 80 एकड़ जमीन पर हम ऑक्सीजन लगा रहे हैं, और उसी में से विचार आया कि केवल करनाल में ही क्यों, इसकी तो जगह जगह हर शहर में, हर गांव में आवश्यकता है। तो फिर इसके विस्तार के बारे में सोचा और तय किया है कि हर शहर में 5 एकड़ से लेकर और 100 एकड़ तक ये ऑक्सीवन लगाए जाएंगे, हर शहर में। केवल शहर में लगाएं तो जिंदगी पूरी नहीं होती, हमको गांव में भी लगाना है। तो फिर ये जो पंचवटी का विचार आया, इसके साथ पवित्र भावना भी जुड़ी हुई है। माता सीता